पढ़ेगा कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहेगा। थोड़ा जोर से बोलिए हालेलुया। हाथों को उठा के बाइबल को उठा के बोलिए ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा गया है उसे मैं मानने की कोशिश करता हूँ, और ये जो बताती है मेरे बारे में मैं वो हूँ। बोलो मुख खोल के, ये जो बताती है, अरे जोर से बोलो, ये जो बताती है वो मैं हूँ, क्योंकि ये सृष्टिकर्ता का मैनुअल किताब है मेरे जीवन के लिए। आमीन बोलिए। ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल में लिखा गया है कि लहू में जीवन है और लहू बातें करती है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा गया है कि ये जो लहू है, ये विशेष करके मेरे जीवन के, मेरे शरीर के अंदर में जो लहू है वो बाप दादाओं से मेरे पास आया है। इसलिए एक बच्चा पाप करने से पापी नहीं बनता। हेलो, एक बच्चा पाप करने से पापी नहीं बनता, वो पापी है इसलिए पाप करता है। इतना लोग समझ पा रहे हो? उसका मतलब क्या बच्चे पापी हैं? बिल्कुल है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि बच्चे कोमल जन्म होते हैं, आपको समझ में नहीं आता। बच्चा तो अभी जन्म हुआ, लेकिन उसका लहू जो उसके अंदर में है हजारों साल पुराना है। अरे समझ नहीं पाए कितने लोग? जोर से बोलिए हालेलुया। बातों को समझो, जब आप बातों को समझोगे आपके जीवन में खुलासा होगा। आप क्यों ऐसे हो रहे हो, आपके जीवन के अंदर में ये गुण कहां से आई? छोटे छोटे बच्चे भी झूठ बोलते हैं, बोलते ना नहीं, उनको कौन सिखाया झूठ बोलना? कोई स्कूल है कि हम भेजते हैं, बोलते कि यहां पर झूठ सिखाया जाता है, इतना 500 रुपया। और नहीं, आप सच्चाई को सिखाने के लिए स्कूल भेजते हो, लेकिन झूठ ऑटोमेटिकली रहता है। हम इस स्टेज पे खड़े हैं और यहां पर लाइट लगा है, लाइट ऑन करने के लिए स्विच है, राइट? अंधकार को लाने के लिए स्विच है। अगर लाइट को ऑफ कर दो, अंधकार ऑलरेडी है। इतना समझ पा रहे? इसीलिए मेरे प्रियो, एक बच्चा पाप करने से, एक व्यक्ति पाप करने से पापी नहीं होता, वो ऑलरेडी पापी आया है इसलिए पाप कर रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने 2000 साल पहले उसका सबसे बहुमूल्य चीज, जो उसका जीवन और उसका खून, उसका लहू बहाया और बोला जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मेरा लहू उसके पापों को धोएगा। दूसरा, जो कोई मुझ पर विश्वास करके मेरे लहू को पिएगा, उसके लहू में मेरा लहू आएगा, और जैसे मेरा लहू आएगा उसका लहू का पावर डैमेज हो जाएगा। उसका मतलब क्या है? मैं मेरे बाप दादाओं के जैसे और बर्ताव नहीं करूंगा, अब मैं परमेश्वर पिता के जैसे मेरे स्वभाव बदल जाएगी, क्योंकि मेरे लहू के ऊपर में डिफ्यूज करने वाला सामर्थ्य लहू पिता का, यीशु का लहू के द्वारा मेरे जीवन में आ गया। क्योंकि मैंने हर दिन उसको क्या किया? कम्युनियन में पीने लगा। ओ जोर से बोलिए हालेलुया। आमीन बोलिए। इसीलिए एक व्यक्ति को अगर बदलना है, उसका डीएनए बदलना पड़ेगा, नहीं तो उसका जीन बदलना पड़ेगा। उसका ब्लड की कोशिकाओं में, उसका ब्लड का स्वभाव, उसका ब्लड के अंदर में उसका पिता और माता का, उसका बाप दादाओं का स्वभाव है, और वो स्वभाव हमारे अंदर में चलता है। इसलिए मेरा बच्चा मेरे जैसे चलेगा। हेलो, मेरा बच्चा मेरे जैसे दिखेगा, मेरा बच्चा मेरे जैसे स्वभाव को भी रखेगा। अगर मैं गुस्से वाला हूं तो वो भी गुस्से वाला बनेगा। लेकिन ये जो डिफेक्टिव क्वालिटीज है, उसे तोड़ने के लिए आपको एक स्कूल में जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन यीशु मसीह का लहू से अपने जीवन को धोना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे धर्म के लोग बोलते हैं स्वर्ग जाना है, कर्मा ही मोक्षा बोलते हैं, अच्छा काम करो स्वर्ग जाओगे। लेकिन जब आप क्रिश्चियन या प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे, यीशु मसीह, कोई पास्टर या लीडर को पूछोगे, फादर को पूछोगे मुझे स्वर्ग जाना है, तब वो फादर क्या बोलेगा पता है? यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम स्वर्ग जाओगे। वो नहीं बोलेगा अच्छा काम करो, वो बोलेगा यीशु पर विश्वास कर, क्योंकि तू अच्छा काम नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तेरा लहू में खोट है, तेरे लहू में अपवित्रता है, तेरे लहू में आदम बाबा का लहू है, और जिसने परमेश्वर ने जो फल खाने के लिए मना किया था उसे खा लिया। In the blood there is disobedience. In the blood there is
evil lust in the blood, there is generational curses. इससे हम बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो पास्टर जी, बाहर में कितने लोग अच्छे काम करते हैं? हाँ, वो अच्छे काम कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं बाहर के लोग अच्छे काम नहीं करते हैं, लेकिन उनका सोच गलत रहता है। आमीन। आप बोलेंगे आप कैसे सोच को जान लिए? क्योंकि उसका ब्लड खराब है। उसका क्या, मेरा भी ब्लड खराब है, दुनिया का सबका ब्लड खराब है। मैं अपने पापा का जैसे बनना नहीं चाहता हूं, पहले बनना चाहता था, लेकिन मैं देखा पापा का गुस्सा बहुत ज्यादा है और मेरे अंदर में बहुत समय तक आया। मेरे को गुस्सा से मैं बेल्ट निकालता मेरे बच्चों को मारने, तो घर में झगड़ा, अरे बेल्ट क्यों निकाल रहे भैया? तो मैं पता नहीं क्यों होगा। तब मेरे को पता चला कि मेरे ऊपर मेरे पापा गुस्सा होने से बेल्ट निकालता और मुझे मारता। मुझे समझ में नहीं आया बात आती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं पवित्र आत्मा में बढ़ रहा हूँ और खुदा के वचन में और कलाम में बढ़ रहा हूँ, मुझे चीजें दिखाई देने लगी। और मैं अपने बाप दादाओं के जैसे, मेरे पापा के जैसे मैं बिल्कुल बनना नहीं चाहता हूँ। हालांकि वो बहुत अच्छे चीज़ों के विषय भी उनके अंदर में है, लेकिन बाइबल में कहा कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है। आमीन बोलिए। बाइबल में क्या बोला? एक धनी व्यक्ति आया यीशु के पास। एक धनी व्यक्ति आया। कौन आया? एक धनी जवान, मुस्टंडा जवान, एक सुंदर, एक हैंडसम जवान आके बोला, ए अच्छा गुरु। यीशु मसीह क्या बोला? है अच्छा गुरु। अब यीशु मसीह ने बोला, हेलो, तो मुझे अच्छा क्यों बुलाया? तो बोला आप अच्छा गुरु हो। तो बोले कोई भी अच्छा नहीं है दुनिया में, इवन मी। वो बोलते कि मैं भी अच्छा, केवल गॉड इज गुड। ताली हो जाए यहाँ पर। याद रखिएगा, याद रखिएगा ये बात। जिस दिन आप सोच लो कि मैं अच्छा हूं, उस दिन घमंड आएगा। उससे मैं अच्छा, उससे मैं अरे अच्छा हूं बोलो, क्या बोलो? देखो तुम मुझसे अच्छा नहीं हो। हाँ, इससे तो ज्यादा प्रार्थना मैं करता हूँ। ये क्या है, सोते रहता। तो ये होता है, जिस दिन तुम अच्छाई का घमंड ढिढोरा पिटोगे, वहां पर घमंड आ जाएगा और गॉड तुमको रिजेक्ट करेगा। बोलो हालेलुया। इसलिए हम क्या करते हैं पता है? हम अच्छाई को करने के बाद क्या करते हैं? नहीं, घमंड करते हैं, मैंने किया। तो वो क्या हो गया? कैंसर। गॉड उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। कितने समझ पा रहे? तो इसलिए मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति नहीं है अच्छाई करने के बाद ना बोले सब। क्यों? हमारा ब्लड में हम तो